गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा और डीप में बात करते हैं। बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया है, आप कोशिश करते हैं, गोल्स बना रहे हैं, फिर छूट रहे हैं, फिर बना रहे हैं। सो एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जिसको बिल गेट्स काम में लेते हैं और वो बार बार इसको एंडोर्स करते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। दिस टेक्निक इज नॉन एज OKR। अब ये OKR क्या है? वो कहते हैं जब भी हम गोल सेट करें, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। एंड देन जो की रिजल्ट्स हैं, भाई आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को क्यों करना चाहते हैं, उसका जो वाई फैक्टर है ना, वो आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लेट्स से बहुत सारे बच्चे बहुत बार कहते हैं कैसे गोल बनाएंगे कि यार स्टडी मोर, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा ना पढ़ाई करना है, या फिर वो कहेंगे कि आई नीड टू गेट बेटर ग्रेड्स, या फिर इस एग्जाम को पास करना है। इस तरह के गोल्स बनाते हैं एंड दीज काइंड ऑफ गोल्स ज़्यादा काम नहीं करते। तो आपने जब एक बार सोच लिया हाँ मुझे ये परीक्षा पास करनी है, या आपने सोच लिया कि थोड़े परसेंटेज अच्छे आने चाहिए, तो इससे काम नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनको आप मेजर कर सकें, उनके आउटकम्स को आप मेजर कर सकें। तो और इस प्रक्रिया के लिए जो है वो OKR फ्रेमवर्क जो है ना आपकी मदद करता है। अब ये कैसे काम करता है, बिल गेट्स को ये इतना क्यों पसंद है? हाँ, और पढ़ाई में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत कमाल का काम करता है। कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दो बातें हैं। एक बात जो सबसे पहली है कि ये OKR कहता है कि भैया जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, उनको थोड़ा ऐसा करो कि वो बहुत स्पेसिफिक हो। आप कहो कि ये एग्जाम पास करना है, नहीं नहीं, पास नहीं। जैसे लेट्स से कोई बच्चा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य होना चाहिए नीट में मुझे 700 मार्क्स लाने हैं। हाँ, अब ये ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को अपन मेजर कर सकते हैं, इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है, 700 नंबर लाने हैं, 680 लाने हैं, 720 लाने हैं, वॉट एवर दैट इज, राइट? एक बार लक्ष्य बहुत साफ हो जाए, पास होना, ज्यादा अध्ययन करना, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है बहुत ही स्पेसिफिक। तो जब ये लक्ष्य रखा है इतने मार्क्स, अब भाई इतने मार्क्स आएंगे कैसे? तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं। लेट्स से कि बच्चे ने जो है अभी अभी तैयारी शुरू की और उसने एक चैप्टर को उसको पढ़ा। अब उस एक चैप्टर से जब उसने क्वेश्चन आंसर किए, उस क्वेश्चन आंसर का क्या रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अगर हम मेजर करें, तो क्या वो रिजल्ट जो है इस रिजल्ट के इक्वलेंट है क्या? बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद में वो अपनी जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस में देखें, जो उनके जो अपने आप को वो वीकली टेस्ट करते हैं, जो अपने आप आपके लिए वो जो मंथली टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जो डिजायर परफॉर्मेंस है, क्या उसके हिसाब से उनका अभी का रिजल्ट उसके हिसाब से है? अगर नहीं है तो फिर क्या करना है? तो फिर अलाइन करना है। तो बहुत सी बड़ी कंपनियां, इवन आई एम टेलिंग यू, गूगल इसको कर रहा है, फेसबुक इसे कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इसे कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं बता रहा हूँ, ओपन AI जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है, OKR। सो आपको कैसे करना है, कैसे अपनी पढ़ाई में इसको यूज करना है, कैसे इसको काम में लेना है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बहुत ही ऐसा लक्ष्य बनाएं कि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए और आपको पूरा पता चल जाए कि यार एग्जैक्टली ये मैं चाहता हूं। जब इस क्लैरिटी के साथ अपना गोल बनाएंगे तो फिर हमको क्या करना है कि अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, आपको पता चल जाए। आपने एक चैप्टर किया, लेट्स से एंड ऑफ द डे आपने कहते हैं कि अगर मेरे जो कट ऑफ परसेंट 90% के आसपास जा सकती है, और 90% जा सकती है, तो मैं 90% जो है मुझे कम से कम आना चाहिए फाइनल एग्जाम में। अच्छा ठीक है, अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा, क्या उस चैप्टर में आपको अभी 95% स्कोर कर रहे हैं आप? या फिर आपने जो है आपके आए तो 80% ही, लेकिन आपने यूनिट पढ़ना शुरू कर दी, अगली यूनिट शुरू कर दी। नाउ डोंट डू दैट। जब तक आप अपने खुद के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर लेते, जब तक आपने जो किया है उसको उसको अचीव नहीं कर लेते, यू शुड नॉट मूव फर्दर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को हमें क्या करना है, लगातार उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट मतलब मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूं, कितना आगे बढ़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य जो है वो 90% था, लेकिन अभी जो क्लास टेस्ट हुआ उसमें कितना मेरा हुआ, अभी जो इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में मेरा कितना परसेंट मार्क्स रहा। आपका लक्ष्य और आपकी आज की परफॉर्मेंस, इन दोनों को एक तालमेल में लाने की बात करता है OKR सिस्टम। यहां पर थोड़ा सा और इसको हम समझ लें, थोड़ा सा और देख लें। ये जो मेजरमेंट की प्रोसेस है कि आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है, ये मेजरमेंट जो है वो डेली बेसिस पे हो सकता है। एवरी डे, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। और अगर एवरीडे बेसिस पर आप अपने इसको मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप देख पा रहे हैं, फिर आपको दूसरी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा लक्ष्य है, लेट्स से बहुत सिंपल भाषा में समझे, आपको 10 किलोमीटर चलना है ना? 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। बहुत स्पष्टता है यार, पैदल चलना है, पैदल चलना है, पता नहीं चला कितना चलना है, नहीं 10 किलोमीटर वॉक करना है। अच्छा,
10 किलोमीटर बाद कोई लक्ष्य उसे अचीव करना है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर कितने दिन में चलना है? 10 दिन में चलना है, 1 किलोमीटर पर डे चलो। अगर 5 दिन में चलना है तो 2 किलोमीटर पर डे चलो। नहीं, मुझे तो 3 दिन में ही पहुंचना है। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और की रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपने 5 दिन में आपको जो है 10 किलोमीटर चलना है तो की रिजल्ट है आपका कितना? 2 किलोमीटर पर डे। इस की रिजल्ट को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इसके साथ आप अपने पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को सिंक नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपका लक्ष्य जो है ना, सही मायने में लक्ष्य नहीं रहेगा, वो एक सपने जैसा हो जाएगा, वो एक साधारण सा कोई चीज हो जाएगा, हाँ, एक इच्छा हो जाएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए अपनी इच्छा को अपने सपने में बदलें और अपने सपने को अपने लक्ष्य में बदलें, और वो तब होगा जब नियमित रूप से आप क्यूआर की OQR की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पारस का एग्जाम्पल दिया है, साइंस को लेकर के थोड़ा तकलीफ थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि यार मुझे तकलीफ कहाँ आ रही है, तो जो जितने भी साइंस के चैप्टर्स थे उसने चैप्टर्स को लिखना शुरू किया कि भैया ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में मेरे को 90% आना चाहिए कम से कम, लेकिन मेरे को आता कितना है कि नहीं यार, मेरे को 70% ही आता है, ठीक है, 20% मुझे नहीं आ रहा ना, इस 20% को मुझे कवर करना है। इसको कितने दिन में कवर करूंगा? मैं इसे 2 दिन में कवर करूंगा। ये 20% जो है वो कौन सा हिस्सा है जो मुझे नहीं आता? तो मास्टरी लेवल पर जब चीज़ों को आप प्लान करते हैं और जब आप अपने दोनों चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने की रिजल्ट को सिंक कर लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देन यू नो सक्सेस इज योर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? OKR को एक आदत के तौर पे लाना है, इसको एक हैबिट बनाना है। जब भी लक्ष्य बनाएंगे, हम लक्ष्य को इस तरीके से सेटअप करेंगे, हमारे दिमाग में रहेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं जब इस लक्ष्य को अचीव करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा इसको प्लान करूँ कि मैं इसे डेली रूप में, मैं कितना बढ़ा उसकी तरफ, कितने कदम मैंने उठाए, मैं डेली रूप में इसे मेजर कर सकूं, डेली रूप में मैं इसे देख सकूं। एंड वंस यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एवरी डे, लेट्स से रोज कर रहे हैं, वीकली जो है आप इसके ऊपर बैठे हैं, बाई वीकली आप बैठे हैं, मंथली जो है आप इसको रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करते जाएंगे और ये आपकी आदत हो जाएगी, तो डेफिनेटली अगर आप डेली प्रोग्रेस को मतलब मेजर कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से अपना अलाइन कर रहे हैं कि हाँ आज हो गया, आज नहीं हुआ है, डेली अलाइनमेंट करें, तो सक्सेस इज योर्स। फिर सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस, प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।